हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगी। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ शेयर करूंगी जो रियली हेल्प करती हैं इस जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आजकल क्या चल रहा है, आजकल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ईशा बड़ी हो रही है और बड़ी होने के साथ उसकी बहुत सारी डिमांड्स बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा टची हो गई है, सेंसिटिव हो गई है। अब मैं उसे छोटे बच्चों की तरह डांट नहीं सकती हूँ और मैं उसके बारे में किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं बोल सकती हूँ। उसके मन की बातें मुझे समझनी चाहिए, ऐसा उसे लगता है बिना बोले। उसका मूड क्यों बदलता है उसे खुद समझ में नहीं आता और वो इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रही है और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँ। ईशा टाइम के साथ ज़िद्दी हो गई है और उसकी कुछ पैटर्न्स वापस आ गए हैं, क्योंकि कभी कई बार जब मैं उसको बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट देती हूँ तो मुझसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है और वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं उसके सेंसरी वर्ल्ड में वापस लेके चली जाती है। तो उसको फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से उससे दोस्ती करूँ, उसके साथ फिर से बैठूँ, उसको फिर से ये बताऊँ कि ईशा मैं समझती हूँ। तो मैं इन चीज़ों में रियली स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे भी टाइम लगा है समझने में कि ईशा बड़ी हो रही है और अब मैं उसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। मुझे उसे ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, ज़्यादा उसे अपने क्लोज़ लाना पड़ेगा, तभी वो मुझसे अपनी बातें शेयर करेगी। कई बार वो मुझे अपनी बातें इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि इस बात पे मम्मा डांट देगी या आई डोंट नो कैसा वो रिएक्ट करेंगी। और कई बार वो बहुत सारी बातों में झूठ बोलने लगी है, तो मुझे कई बार समझ में ही नहीं आता है कि ये सच है कि झूठ है। बहाने बहुत बनाने लगी है और रोने बहुत जल्दी लगी है। तो उसका इतना सेंसिटिव मूड, इतनी सेंसिटिविटी मैं हैंडल करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हूँ। और इन चीज़ों को लेकर के मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, बहुत ज़्यादा समझने का ट्राई करती हूँ कि कैसे इस पीरियड को मैं हैंडल करूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो रियली समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो देखिए, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चलते हैं, मेरे भी दिमाग में बहुत चलते हैं और मुझे लगता है जो भी इस जर्नी में होते हैं उन सबका दिमाग हमेशा इन चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहता है कि शुरुआत कहाँ से करें या चीज़ों को संभाले कैसे। इतना सब कुछ बिखरा हुआ है, इतनी सारी जगह पे काम करना है, कैसे मैनेज करें हम चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें बच्चे की बॉदर कर रही हैं। जो चीज़ें बच्चे की ज़्यादा बॉदर कर रही हैं आप उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए। सपोज़ कोई बच्चा खाना ही नहीं खा पा रहा है बिकॉज ऑफ ओरल मोटर इश्यूज़, या बच्चा अपने जो रेगुलर बेसिस के काम होते हैं, दांत साफ करना, क्लोथिंग, कप बाल बनाना, इन्हीं सब चीज़ों में स्ट्रगल हो रहा है। तो पहले आपको चीज़ों को प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें सबसे पहले काम करना है। या उनके सेंसरी नीड्स पे काम करना है, या फिर उनके सेल्फ रेगुलेशन पे काम करना है, या फिर उनके सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है, या फिर बच्चे के एकेडमिक्स में काम करना है, या फिर बच्चे के इन जनरल अवेयरनेस पे काम करना है। तो आपको लिस्टिंग करनी है। उस लिस्टिंग में सबसे पहले निकालना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है। तो आपको वो चीज़ें निकालनी। कई बार ना हम लोग बहुत गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं कि यार हम बच्चे पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं होता है कि काम कर पाएँ। ये पकड़ते तो ये छूट जाता है, ये पकड़ते तो ये छूट जाता है। तो सबसे पहले हमको बहुत ज़रूरी है ये निकालना कि हमें क्या काम करने हैं और क्या नहीं, और क्या काम हमें आउटसोर्स करने हैं। देखिए, हर काम हम नहीं कर सकते हैं, ये भी सच है, और हर काम बाहर आउटसोर्स करके भी नहीं हो सकता है, ये भी सच है। तो हमें लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें ऐसी जिन पे हमें काम करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे हमें काम करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें आउटसोर्स करना है। जैसे आजकल मैं ईशा के साथ स्ट्रगल करती हूँ कि उसको एक्सरसाइजेज नहीं करनी, उसको मेरी बातें नहीं माननी, जो मैं बोलूँगी उसका बिल्कुल अपोजिट काम करना है, या फिर उसको वो कोई भी काम नहीं करना जहाँ पर उसको लगता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पर अब मैं ईशा को हैंडल करती हूँ, तो मैं ईशा से बोलती हूँ कि ईशा कोई बात नहीं,
2 बात मैं तुम्हारी मानूंगी, 1 बात तुम मेरी मानोगी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक बात है उसमें मैं उसकी जो प्रायोरिटी की लिस्ट की चीज़ें हैं वो मैं करा दूँ। जैसे उसकी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं या फिर उसकी जो सेंसरी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बेसिक बेसिक करवा दूँ, ताकि उसके जो पैटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक कर पाऊँ। अब अगर आपकी चीज़ों में लिस्ट में आपको लिस्टिंग में अगर आपको क्लियर है ना, क्लैरिटी है ना कि ये चीज़ें हैं, अब आप उन चीज़ों के हिसाब से सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे दिन में 2 से 3 बार देनी है। लाइक सेंसरी डाइट होती है, दिन में कम से कम आपको 2 बार देनी होती है। तो वो चीज़ आप अपने पास कर लीजिए कि आप ये 2 बार 20-20 मिनट उस बच्चे को देंगे, जहाँ पर उसकी सेंसरी डाइट उसको मिलेगी। देखिए, सेंसरी डाइट मिलने से बच्चे का आधा तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये जो प्रॉपर एक्सरसाइज है ना ये तो मैं नहीं करवा सकती, तो ये आप आउटसोर्स कर दीजिए, किसी थेरेपिस्ट को दे दीजिए कि ये चीज़ ये कोई और करे। अब जैसे एकेडमिक्स है, कुछ चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हमें रियली लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे पे काम नहीं कर सकते, तो वो भी चीज़ें हम आउटसोर्स कर देते हैं। आप एक किसी भी एजुकेटर को हायर कर सकते हैं जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सके कि बच्चे को 1 से 1.5 घंटे इंगेज करना है और एक इंगेजिंग एक्टिविटी में डालना है। अगर आपको लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बच्चा बहुत ज़्यादा भागता है, दौड़ता है, तो आपको ट्राई करना है कि बच्चे को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में डाल दें। लाइक डांस टीचर लगा दें, म्यूज़िक टीचर लगा दें, स्विमिंग की क्लासेस में डाल दें। अकॉर्डिंग जो भी उसके अकॉर्डिंग जो लगता है आपको कि जो एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकता है, उन एक्टिविटीज़ में डाल दें। तो ये भी आपका काम आउटसोर्स हो जाता है। एक फैमिली टाइम कीजिए जहाँ पर आप सब लोग एक साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक अंताक्षरी खेल रहे हैं सब लोग एक साथ, या फिर तोता और मैना और खेल रहे हैं सब लोग एक साथ, या फिर कार्ड गेम खेल रहे हैं सब लोग एक साथ। तो ये बच्चे का वो टाइम होता है जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, जब बच्चा फैमिली के साथ कनेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है, तभी तो हम काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अपने आप को ब्रेक दीजिए। आपको पता है कि हम लोग दिन रात सुबह शाम काम करते करते ना थक जाते हैं और हमें ब्रेक की ज़रूरत है, पर जब भी हम ब्रेक लेते हैं ना हमें लगता है ये टाइम तो मेरे बच्चे का है। तो मत कीजिए। एक थका हुआ इंसान किसी को कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी खुद ही इतना थका हुआ है, जो खुद ही इतना ज़्यादा डाउन है, वो किसी को जो है किसी की एनर्जी अप नहीं कर सकता। तो आपको वो एनर्जी दोबारा से गेन करनी है, तो बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए। जब आपका बच्चा बाहर जा रहा है या कोई और आपके बच्चे पे काम कर रहा है, तो आप ब्रेक लीजिए, आप अपना मी टाइम लीजिए, जिससे आप दोबारा से रिचार्ज हो सकें कि बच्चे के ऊपर आप दोबारा काम कर पाएंगे। अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि मैं अभी जो आजकल रिसेंट स्ट्रगल मेरा चल रहा है कि ईशा मेरे साथ पढ़ाई नहीं करना चाहती, मेरे साथ काम नहीं करना चाहती, कोई भी नई चीज़ लर्न नहीं करना चाहती। तो मैं ईशा के सामने वो प्लान नहीं बनाती हूँ। मैं ईशा की बुक्स लेती हूँ और उन बुक्स के हिसाब से प्लान करती हूँ। उसके विजुअल लर्निंग से, मतलब उसे मुझे पता है कि विजुअल लर्निंग से उसे चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं उसका जो लेसन प्लान होता है वो विजुअल लर्निंग के हिसाब से उसका प्लान सेट करती हूँ। लाइक उसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ करूँगी, ड्राइंग करूँगी, छोटे छोटे वर्ड्स लिखूँगी ताकि उसे समझ में आए कि हाँ भाई मेरे से इस बारे में बात हो रही है। टू मच टेक्स्ट बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी बुक से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा ईशा के केस में है। तो मैं क्या करती हूँ, जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करती हूँ और जो जिस लैंग्वेज में उसे समझ में आता है उसे उस लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, बहुत सिंपल फॉर्म में उसे चीज़ें समझाती हूँ। अगर मुझे उसे कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है तो मैं मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी कि यार आज मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो पहले मैं उसकी बेस बनाऊँगी। सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, सिलेबस में क्या चल रहा है, डजेंट मैटर टू मी। उसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है या नहीं, ये मैटर करता है। तो मैं स्कूल के हिसाब से चलती हूँ, लेकिन अगर स्कूल 80 पर है, 80 नंबर पर है, तो मे बी मैं ईशा का शायद 30 या 25 नंबर ही अचीव कर पाऊँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो उसमें मेन वर्ड्स हैं, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, वो ईशा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मे बी जब ईशा उस लेवल पे पहुँचे तो शायद वो 60 पर पहुँच जाए या 70 पे पहुँच जाए। बट राइट नाउ मैं अभी उसके उन चीज़ों पे स्ट्रगल करती हूँ कि जो उसका बेसिक, क्योंकि उसने प्रेप में फर्स्ट में उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे, तो अब वो थर्ड में आ गई तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आते हैं। लेकिन मैं उसके बेसिक्स पे काम कर रही हूँ अभी, और मैं उसे उतना टाइम दूंगी जितनी देर में वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। मैं क्या करूँगी उसे समझा के अगर वही नहीं समझ पा रही है
तो मुझे काम उसके ऊपर करना है, उसके कॉन्सेप्ट पे करना है, उसकी लर्निंग पे करना है, उसके पेस पे करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको बच्चे के पेस पे काम करना है। काफ़ी लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि जस्ट फटाफट हो जाओ, फटाफट। कोई रेस नहीं है, इन बच्चों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ये अपनी ही रेस में अकेले चल रहे हैं और इन पे हमें अलग ढंग से काम करना होता है। और हर एक अचीवमेंट के लिए आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, आप उस बच्चे को शाबाशी दीजिए। आप जिस लेवल पे बच्चे को लेकर के आए हैं उस लेवल पर उसको अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिसिएशन जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस जर्नी में। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। और मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी कि ये जो फेज़ होता है ना ऊपर नीचे का बहुत आता है, मेरे साथ बहुत आया है। एक टाइम था जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रियल ईशा को समझ पा रही हूँ। मैं उस लेवल पे चली गई थी जहाँ मुझे लगता था कि ईशा को मैं मतलब मेरे साथ वो रूम में बैठना भी पसंद नहीं करती थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी एज के साथ मैंने उसके साथ वही बच्चों वाला बिहेव कि नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे ही करना है, नहीं इसको इस तरीके से करना है, इसको इसी तरीके से करना है, मतलब टू मच थिंग्स। अभी क्या होता है कि मैं उसकी भी चीज़ों को उतनी वैल्यू देती हूँ कि नहीं अब तुम बड़ी हो गई, अब तुम बताओ कैसे करना है। तो इट्स अ पेरेंटिंग। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। तो कई बार मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि क्या स्ट्रेटजी काम कर सकती है, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे मैं इसे काम करवा सकती हूँ, कैसे मैं इसे सिखा सकती हूँ, कैसे मैं इसे न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करा सकती हूँ, कैसे मैं इसे इंडिपेंडेंट बना सकती हूँ। ये जर्नी तो बहुत लंबी है, चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। थैंक यू।